Hello everyone and welcome to the Maximilianus Financial Academy. So let us start our price action analysis video. तो गोल्ड की पैर में हम डेली टाइम फ्रेम में देख पा रहे हैं कि इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग अ बिट, बट 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डेली सप्लाई जोन था, वहाँ से प्राइस टैप करके बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है हमने. सो करंटली द प्राइस हैज स्वेप्ट दिस हाई. ये वाला एक हाई को स्वीप किया और उसके बाद नीचे के साइड हमको रिएक्शन दे रहा है प्राइस, राइट. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नाउ? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि ये वाला जो सप्लाई जोन है 4 आवर का, वहां तक प्राइस आ सकती है पोटेंशियली, एंड देन हमको बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल सकता है, एंड देन उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला हाई प्राइस ने ऑलरेडी स्वीप कर दिया है, इसके ऊपर की जो भी सारी लिक्विडिटी थी दैट हैज बीन टेकन आउट. सो नाउ पोटेंशियली द प्राइस कैन स्टार्ट गोइंग लोअर फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ, राइट. तो हम लोग यहाँ पे सेल कब करेंगे? If the price breaks this most recent swing low, then we can look for sell opportunities from this newly formed supply zone. यहाँ पे जो भी नया supply zone बनेगा वहाँ से हम लोग सेल करेंगे. कुछ ऐसा फॉर्मेशन रहेगा. See, the prices went up, down, up, and if it breaks this low, then we can look for sales. Clear? Next, our next pair is euro US dollars. तो यूरो में हमारे पास दो ऑप्शंस है. फर्स्ट इज टू सेल फ्रॉम दिस सप्लाई जोन. सो इफ द प्राइस गिव्स अ रिएक्शन फ्रॉम दिस सप्लाई जोन, बेरिश रिएक्शन हमको मिलेगा तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे. एंड सेकेंड, यहाँ पर अगर डिमांड में प्राइस आता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट द हायर चांसेस आर फॉर दिस सप्लाई जोन कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगी. नाउ इफ यू लुक केयरफुली तो यहाँ पे एक हमारा 5 मिनट का डिमांड जोन था, वहाँ से परफेक्टली प्राइस हैज स्टार्टेड मूविंग अप, राइट. So this is very precise. Now moving on to the next structure, most recent structure on the 1 hour time frame. It is this one. This is the most recent 1 hour structure. So if we look carefully, यहाँ पे हमारा अगर demand zone draw करें तो everything has been mitigated. The demand zone has been mitigated due to this wicks. If we draw this newer demand zone, it also has been mitigated via this tap here. So as of now, this is the most recent and unmitigated area of demand from where price could react from. So अगर हमको यहाँ पे कुछ ऐसा bullish reaction मिलता है, then we could look for buy opportunities in euro. Alright, next pair. पाउंड में हम क्या देख पा रहे हैं? पाउंड में यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, एंड एज ऑफ नाउ प्राइस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट सप्लाई जोन. सो इफ यू वांट टू मेक इट बिगर, वी कैन टेक दिस 2 कैंडल्स, और प्राइस यहाँ पे हमारे 4 आवर के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है. सो इफ द प्राइस गिव्स अस अ बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दिस सप्लाई जोन, वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर सेल्स. एंड दिस वाज अनदर ट्रेड व्हिच आई टुक, एंड इसका रीज़न ही था कि यहाँ पे जो लो था वो लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर लिया. उसके बाद प्राइस स्वेप्ट दिस लो एंड अग्रेसिवली ब्रोक दिस लास्ट हाई. सो दिस ऑर्डर ब्लॉक वाज वेरी गुड फॉर एंट्री, एंड आई प्लेस्ड माय एंट्री एट दिस टॉप ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे डिमांड के नीचे था, एंड इट परफेक्टली प्लेड आउट. इट वॉज 1:2.9 विच इज ऑलमोस्ट 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड. ऑलराइट, सो नाउ as of now, the latest high has not been broken, and the latest low still has not been broken. So price is playing inside this zone. So let us wait for the tap of this supply zone. उसके बाद हम लोग ट्रेड्स के opportunities देखेंगे. Alright, so as of now हमारे लिए this is the area of interest. This is our area of interest. Next, and Australian dollar is still in the range, so I would clearly suggest you to avoid it. Alright. So that was the analysis for the day. Thank you for watching.